हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के थर्ड चैप्टर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग। सो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड को अक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के वजह से किसी भी इंडिविजुअल को अलग अलग सिचुएशन या न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करने में हेल्प होती है। इसके साथ साथ वो किसी भी गोल को अटेन कर पाता है बहुत ही ईजिली। इसके बाद हमारा आता है नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि ये लर्निंग का कैसा होता है, एक तरह का ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग एक तरह का प्रोसेस होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसके बाद है कि लर्निंग जो है वो बिहेवियर में हमेशा चेंज लाता है। लर्निंग कुछ करते हैं हम, उससे बिहेवियर हमारा चेंज होता है। लर्निंग किसी भी इंसान को प्रिपेयर करता है ताकि वो एडजस्ट कर सके, किसी चीज़ों को अडप्ट कर सके, ठीक है। और लर्निंग के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, वाइड स्कोप है। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और इसके साथ साथ ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लर्निंग कभी भी किसी इंसान के बिहेवियर को ऐसा नहीं होता है कि चेंज नहीं करता है, बल्कि ये चेंज करता है। लर्निंग एक ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि वन सिचुएशन से अनदर सिचुएशन में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ साथ ये किसी भी इंसान के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये जब हमारा पर्सनैलिटी होता है तो पर्सनैलिटी को ये डेवलप करने में बैलेंस करता है, हेल्प करता है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ लर्निंग। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो मेनली टू टाइप्स, मेनली इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बट फर्स्ट हम देखेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, जिसमें क्या होगा कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, अब उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ अगर लर्न करते हैं तो वो होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें टू टाइप का आएगा, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल। क्लासिकल में कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस रहेगा और दूसरा रहेगा कंडीशनड स्टिमुलस। जबकि इंस्ट्रूमेंटल में होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें स्टिमुलस और ये रहेगा रिस्पॉन्स रहेगा, इसके बीच में एसोसिएशन होगा, इसके बीच में एक कनेक्शन रहेगा। अब आता है नेक्स्ट टाइप हमारा परसेप्शन लर्निंग। परसेप्शन लर्निंग में हम कैसे करते हैं, साइट के थ्रू, हियरिंग के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, हम स्मेल करते हैं, टच करते, इन सब के बेस पे जब हम कुछ नॉलेज एक्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, परसेप्शन लर्निंग। नेक्स्ट आता है वर्बल, यानी हम फॉर्मल जो एजुकेशन लेते हैं वो मोस्टली हम वर्बल लर्निंग के थ्रू ही लेते हैं। नेक्स्ट आता है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में क्या होता है कि जैसे हम अपने मसल्स का यूज़ करके और एक्टिविटीज़ को करते हैं और उससे सीखते हैं, लाइक डांसिंग, स्विमिंग, लर्निंग टू वॉक, ये सब क्या होता है, हमारा मोटर लर्निंग होता है। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट आइडिया के बेस पे हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम अपने कॉग्निटिव एबिलिटी का यूज़ करके, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, जनरलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये सब का यूज़ करके जब हम कुछ एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग उसे कहते हैं। फिर आता है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड में क्या होगा, जैसे कि किसी चीज़ के प्रति हम क्या सोचते हैं, क्या वे ऑफ थिंकिंग है उस ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एटीट्यूड लर्निंग। उसके बाद आता है पेयर एसोसिएटेड लर्निंग, जिसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड, कोई भी सिंबल को याद करने के लिए हम उसे कुछ उसी टाइप का सिमिलर वर्ड से उसे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, पेयर बनाते हैं, उससे हम फिर एक ट्रिक लगाकर याद कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फैक्टर्स, कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है लर्निंग को। जैसे लर्नर्स का अगर बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है, मॉडिफाइड है, वो सोचता है, समझता है, तो वो जल्दी चीज़ों को अक्वायर कर लेता है, लर्न कर लेता है। इसके बाद आता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये सब से क्या होगा, वो तब भी वो लर्नर का बिहेवियर क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। इसके बाद कोई भी अगर जो मेन है मटेरियल रिसोर्सेस है, तो उन सब के एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग से भी क्या होता है, हम लर्निंग कर लेते हैं बहुत फास्ट।
अब कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जैसे कि फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्नर, यानी कि लर्नर से क्या क्या चीज़ें जुड़ी रह सकती जिससे हम लर्निंग करने में हमें इजी होगा या उसके एब्सेंस में हमें डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कि आता है लर्नर्स फिजिकल हेल्थ। अगर लर्नर का फिजिकल हेल्थ यानी फीवर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, डिजीज़ कंडीशन वगैरह है प्रेजेंट, तो उस वजह से हम लर्न नहीं कर पाते, चीज़ों को अक्वायर करने में हमें नहीं उतना हम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में पेन है तो हमारा ध्यान कहीं और नहीं जा सकता। तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ। दूसरा आता है हमारा मेंटल हेल्थ। अगर लर्नर का मेंटल हेल्थ यानी कि उसको किसी तरह का टेंशन है, वरी है, फियर है या कोई इमोशनल चल रहा है दिमाग में, तो इस वजह से वो लर्न नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ बेसिक पोटेंशियल, जैसे कि लर्नर को ना मतलब उसमें कुछ एफिशिएंसी होना चाहिए, वो बेसिक पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ वो कुछ अक्वायर कर सके, लर्न कर सके। ये नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ मोटिवेशन, यानी कितना लेवल पर वो मोटिवेटेड है कि वो चीज़ों को सीखना चाहता है उसका। नेक्स्ट आता है गोल ऑफ लाइफ, यानी वो क्यों, पर्पस क्या है, गोल क्या है किसी चीज़ को अक्वायर करने के पीछे, सीखने के पीछे। नेक्स्ट आता है रेडीनेस एंड विल पावर, यानी कि कोई भी पर्सन अगर रेडी है कि हाँ मैं तो आज ये सीख लूँगा, आई एम रेडी, तो एट दैट कंडीशन की वो पर्सन लर्न कर लेता है। नेक्स्ट आता है मैचुरेशन, यानी कि ये लर्निंग में बहुत बड़ा ये एक ऐसा प्रोसेस रहेगा जो हेल्प करेगा कि हाँ चलो हम मेच्योर रहते हैं, हमें एक्सपीरियंस रहता है हमारे पास, हम सीख लेते हैं। एज पे भी होता है कि जैसे छोटे बच्चों को अब हम 10th का पढ़ाते हैं तो वो नहीं एक्वायर कर पाते, जबकि बड़े बच्चों जो 10th क्लास का है, एज है उसका 15 ईयर्स, तो वो बहुत ईजिली एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट आता है इमोशंस। अगर किसी पर्सन को टेंशन, एंजाइटी वगैरह है तो वो जल्दी एक्वायर नहीं करेगा, जल्दी लर्न नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्स, जैसे कि मोस्टली देखा जाता है कि दोनों जो फीमेल और मेल दोनों सेक्स जो है वो चीज़ों को सीखते हैं, बट फीमेल जो होती है वो ज़्यादातर मतलब लर्निंग थिंग्स में या फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब ये जो होता है फीमेल जो होती है वो लाइक लर्न थिंग्स दैट इन्वॉल्व पीपल, जो मतलब पीपल इन्वॉल्व रहेंगे उस टाइप के लर्निंग में फीमेल रहती है, जबकि मेन जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही वो सीखने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ लर्निंग। सो लॉज ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि जैसे क्या क्या लॉज हैं जिससे हमारा लर्निंग करने का मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है या लर्न हम करते हैं। तो पहला आता है लॉज ऑफ रेडीनेस, यानी कोई अगर बच्चा है वो चाहता है, रेडी है सीखने के लिए, तो वो क्या होगा, वो लर्न कर लेगा। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ इफ़ेक्ट, यानी कि बार बार जो ट्राई कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अपना इफ़र्ट लगा रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उससे क्या होगा, वो सीख जाएगा, लर्न कर लेगा। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर यूज़। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी वही प्रैक्टिस, रिपीटेशन, ये सब से क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें सीख जाते हैं हम ईजिली, उसे भूल नहीं पाते। फिर आता है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन, इसमें भी हमारे क्या होता है कि रिपीट करते हुए हम चीज़ों को सीखते हैं। फिर है डिसयूज़, अगर हम किसी चीज़ को बहुत दिन तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फिर हमारा इंटरेस्ट उससे चला जाता है, हम लर्न नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ प्राइमेसी, यानी कोई भी चीज़ हम अगर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, फर्स्ट टाइम रहता है, जैसे स्कूल हम फर्स्ट टाइम गया, उस दिन क्या हुआ था, तो वो हमें चीज़ याद रहता है। लॉ ऑफ पर्पस, यानी अगर कोई डेफिनिट गोल रहता है हमारे दिमाग में, क्लियर रहता है, तो हम उसके और काम करते हैं, हम सीखते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को दूसरे से, जो फेमस चीज़ है उससे एसोसिएट करके लर्न करते हैं। तो ये था लॉज ऑफ लर्निंग। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सो थैंक यू।